हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कावेरी बोरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज ब्लू ड्रामा एडवांस वीकली एपिसोड 6 इन हिंदी एक्सप्लेन। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड 6 स्टार्टिंग में हमें यान जोंग को दिखाए जाते हैं। वो जाओ याओ के डोर के पास आते हैं और डोर का लॉक खोल देते हैं। तो फिर जाओ याओ कहता है, तुम मुझे वहाँ जाने दे सकते थे, वो कहाँ है? यान जोंग कहता है, मैंने पहले ही उसका ख्याल रखा है। मैं उन्हें कल मॉर्निंग टाइम पर जल्दी पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। जाओ याओ कहता है, तुम मेरा डोर क्यों बंद कर दी, जिसके वजह से मैं अपने कमरे से बाहर नहीं जा पाया। यान जोंग कहता है, मुझे डर था कि बारिश तुम पर बरसेगी। जाओ याओ कहता है, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? यान जोंग कहता है, मैं अपनी बहन की ओर से तुम्हारी अच्छी देखभाल करना चाहता हूँ। जाओ याओ कहता है, यह मत सोचना कि तुमने क्या किया। तुम्हारी बहन के प्रति मेरा नज़रिया बदल देगा। प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। मैंने उसे बचा लिया सिर्फ इसीलिए। ऐसा कहते रहते हैं। तभी यान जोंग वहाँ से चले जाते हैं और जाओ याओ कहते हैं, अरे मेरा अभी बात पूरा नहीं हुआ। फिर स्क्रीन चेंज होते हैं और हमें जाओ याओ को दिखाए जाते हैं जो गेम खेल रहे होते हैं। तो फिर वो तोता कुछ कहते रहते हैं और जाओ याओ उसके पास जाते हैं और वो तोते कहता है, तुमसे प्यार है। उतने में एक कॉल आते हैं और जाओ याओ उस कॉल को उठा लेता है और कुछ बातचीत करते हैं। तो फिर वहाँ यान जोंग आते हैं। जाओ याओ उसे कहते हैं, तुम फिर से वापस आ गए। तो फिर यान जोंग उसे नाशपाती देते हैं और जाओ याओ उसे कहता है, मेरे घर पर बहुत सारे नाशपाती है, सभी बिना किसी सदुशन के विशेष रूप से खेती की जाती है। तुम्हारे भद्दे नाशपाती कौन चाहेगा? यह सब बातें सुनकर यान जोंग नाशपाती साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी पीछे से जाओ याओ आवाज़ लगाकर कहता है, हे मुझे देकर जाओ। तभी यान जोंग कहते हैं, मुझे लगा कि मेरे गंदे नाशपाती में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जाओ याओ कहता है, यह अच्छा नहीं है कि हमेशा मेरे पास सबसे अच्छा नाशपाती हो। कभी कभी मुझे अपना स्वाद बदलने के लिए कुछ भद्दे नाशपाती को आजमाना ज़रूरत होती है। इससे मुझे दो। यान जोंग उसे एक नाशपाती देते हैं और वो खाने के लिए ले लेता है। यान जोंग उस नाशपाती को लेकर कहता है, हालांकि नाशपाती की सतह पर काफ़ी खरदरी दिखती है, लेकिन अच्छी और चिकनी भी होती है। ऐसा कहकर वो नाशपाती खाते हैं और यान जोंग उससे पूछते हैं, तुम अभी क्या सोच रहे हो? जाओ याओ कहता है, बुरा नहीं है, कुछ लेना चाहते हो? मैं आधा लूँगा और तुम आधा ले लो, क्योंकि मैं इसे ख़त्म करने में असमर्थ हूँ। यान जोंग कहता है, तुम नाशपाती को आधे में विभाजित नहीं कर सकते। एक्चुअली गाइस, चाइना में विभाजित नाशपाती का अर्थ है अलगाव, जिसका अर्थ है अलग हो जाना। और उन लोगों को मानना है कि यदि नाशपाती को विभाजित कर दिया गई तो विभाजित करने वाला दो लोग अलग हो जाएगा। बस उसका एक कहावत है। जाओ याओ कहता है, तुम काफ़ी अंधविश्वासी हो। फिर वो तोते को देखकर कहता है, उसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ। यान जोंग कहता है, क्या यह अच्छा नहीं है? मेरा पक्षी तो यहाँ मज़े कर रहा है, तुम इसे अपने साथ क्यों उस और दिन बिताने की अनुमति नहीं देते? जाओ याओ कहता है, मुझे इसका भाईचारा नहीं चाहिए। यान जोंग कहता है, क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम्हें पक्षी पसंद है। जाओ याओ कहता है, मुझे चिड़िया पसंद है, पर तुम्हारी चिड़िया नहीं। यान जोंग कहता है, क्यों? जाओ याओ कहता है, क्योंकि यह चिड़िया बहुत बड़ा है, ताने मारते रहते हैं, बात करना बंद नहीं करता है। यान जोंग कहता है, तोता होने का पूरा मतलब उनकी नकल को सुनना नहीं है। जाओ याओ कहता है, ये बकवास बात करते रहते हैं। यान जोंग कहता है, किस बारे में बकवास किया? जाओ याओ कहता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये तोते को कौन देखभाल करता है आमतौर पर? क्या वो तुम्हारी बहन है जो उससे देखभाल करता है? यान जोंग कहता है, तुम क्यों जानना चाहते हो?
जाया कहता है ऐसे ही कुछ नहीं, तुम अपनी तोते को लेकर यहाँ से चले जाओ। ऐसे कहकर वो अंदर चले आते हैं। फिर स्क्रीन चेंज होते हैं और युवान जोंग और युवान आर्यू को दिखाए जाते हैं जो बोर्ड में बात कर रहे होते हैं। युवान आर्यू अपने भाई को कहता है, बड़े भाई आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते और कुछ दिनों के लिए मस्तियाँ करने क्यों नहीं देते। अब मैं बीजिंग से लौटा हुआ हूँ, तब से मैं यहाँ रह कर बोर हो रहा हूँ। तुम लोग ट्रेनिंग करते रहते हो और मैं यहाँ बोरिंग होकर मर जाऊँगी। युवान जोंग कहता है, क्या तुम फिर से भूल गए पहले बार तुम्हारा अपहरण हुआ था। युवान आर्यू कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन लोगों को आपसे समस्या थी, इसलिए वो लोग उससे निशाना मुझे बनाया। पूरी घटना का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। युवान जोंग कहता है, सच में? तो मैं ये कैसे सुना कि तुम उस कबीले के भीतर के एक आदमी से डेट किया था और तुम लोग कुछ समय के लिए बाहर भी गया था और उसी की वजह से उन लोगों को पता चल गया था कि तुम कहाँ हो। युवान आर्यू कहता है, मुझे कैसे पता होगा कि मेरा कुछ दोस्त उस बे का हिस्सा थे। युवान जोंग कहता है, कुछ दिनों के लिए बाहर रहकर अपना दोस्त बनाते हो और वो लोग को तुम कैसे दोस्त मान लेते हो। युवान आर्यू कहता है, उस समय मुझे याओ याओ के साथ समस्या थी, जिसके कारण मैं उन दोस्तों के साथ बाहर गया था, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए थोड़ा लापरवाह हो गया था। ओरिजिनली मैं उस पर हार मानने वाला नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वही कहेगा जो उसने मेरे लिए किया था। बड़े भाई, अब तुम सही आदमी सुनने की मेरी क्षमता पर सवाल नहीं करोगी। एक्चुअली गाइज, हसिया याओ और जिया याओ सेम ही है। मैं एक्सप्लेन में जिया याओ ही कहूँगी, हसिया याओ नहीं कहूँगी। जिया याओ का व्यक्तित्व काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसने कभी भी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है। लेकिन ऐसे कहकर वो कुछ नहीं कहता, मतलब वो उस बारे में कहना चाहता था जब जिया याओ उससे डेट करने के लिए पहले मिला था और तब वो कहा था कि यदि मुझे सेक्सुअल डिफेक्शन हो जाए तो क्या होगा। वो बारे में सोचकर ऐसा कहा, इसलिए वो ऐसे कहा कि ये दुर्भाग्य है। तो फिर उसका भाई पूछता है, क्या दुर्भाग्य है। युवान आर्यू कहता है, कुछ नहीं बड़े भाई, क्या आप मुझे बाहर जाने के लिए दे सकते हैं और कुछ दिनों के लिए मस्तियाँ करने के लिए दे सकते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ जाओ याओ से मिलने के लिए जाऊँगी। युवान जोंग कहता है, वो खुद हमारे पास आने वाला है। फिर स्किन चेंज होते हैं और हमें जाओ याओ को ही दिखाई जाते हैं और वो अपने तोते के पास आकर आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उसका तोता कुछ नहीं कहता है। जाओ याओ कहता है, क्या तुम शिकायत कर रहे हो कि मैं तुम्हें इन दिनों में कोई ध्यान नहीं दिया। तभी उसके मॉम आते हैं और उसे ड्रिंक देकर कहता है, शायद वो दूसरे तोते को याद कर रहा होगा। जाया कहता है, वो उस बेवकूफ़ पक्षी को याद क्यों करेगा, यह कैसे संभव हो सकता है। जब वो चिड़िया हमारे घर पर था तब इन दिनों में वो लड़ाई करते रहते हैं और वो मेरे तोते को धमकाता रहता है, तो ये कैसे उससे याद कर सकता है। तभी उसका मॉम कहता है, ऐसे ही होता है पक्षी, खुशियाँ तभी होती है जब साथी होती है। ऐसे कहकर उसके मॉम वहाँ से चले जाते हैं। या एक आईपॉड लेकर आते हैं उस तोते के पास और उस आईपॉड पर युवान जोंग का तोते ने पहले ही अपना आवाज़ रिकॉर्ड किया हुआ था। जब जिया या उस आईपॉड को ऑन करते हैं, आईपॉड से आवाज़ आता है कि कौन बातचीत कर रहा है। सभी को मेरा नमस्कार, मैं वेसेंग सी बुई हूँ। जाया ये सब सुनकर अपने तोते को कहता है, तुम बेकार हो, तुम ये कुछ भी नहीं देख पाया। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर कुछ समय बाद एक तोते को ले आते हैं जो एक नया है, उन्हें तोते के साथ रख देते हैं और कहता है, सखे यहाँ देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया दोस्त लेकर आया हूँ। तुम लोग क्या एक दूसरे को नहीं जानते हो। तभी सखवे कुछ नहीं कहता उस नए तोते को कहता है, क्या हाल है, क्या तुमने अभी तक कुछ खाया है। लेकिन वो तोता कुछ नहीं कहता है
उतने में जियाओ अपने तोते को आवाज लगाते हैं, लेकिन वो तोता उसे इग्नोर कर देता है। अभी जियाओ सोचते हैं तुम मेरे बात नहीं सुन रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरे पक्षी के बारे में सोचते रहते हो। ये सब सोचने के बाद जियाओ युआन जोंग को कॉल करता है और कहता है तुम अपने सीढ़िया को साथ लेकर मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। स्किन चेंज होते हैं और हमें युआन जोंग को दिखाए जाते हैं जो जियाओ के घर के बाहर डोर नॉक करते हैं। तो फिर जियाओ डोर खोलते हैं और युआन जोंग उससे पूछते हैं तुम मुझे मेरी सीढ़िया के साथ यहाँ आने के लिए क्यों कहा था। जियाओ कहता है मेरा सखे उसे याद कर रहा था और उसके बिना वो नहीं रह सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे तोते को अपनाने का फैसला किया है। इसका जो भी कीमत होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। युआन जोंग ये बात सुनकर कहता है मैं इसे बेचना नहीं चाहता। जियाओ कहता है अगर तुम इसे बेचना नहीं चाहते हो तो मैं इसे ले लूँगा। ऐसे कहकर वो उस तोते को पकड़ कर खींचने लगते हैं। तभी युआन जोंग उसका घर पकड़ कर कहता है क्यों ना मैं इसे प्रतिदिन तुम्हारे पक्षी के साथ कुछ समय बिताने दूं। जियाओ कहता है अगर ये अपने आप उड़कर यहाँ आ सकता है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे कहकर वो उस पक्षी को फिर से ले जाने के लिए कोशिश करता है। तभी युआन जोंग उसका गर्दन पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच फाइट होते हैं, लेकिन युआन जोंग जियाओ को आसानी से हरा देते हैं और उसका हाथ को पकड़ लेता है और कहता है बेकार चाल है तुम्हारा। ऐसा कहकर उसे धक्का मार देते हैं। तभी जियाओ उसके पास आकर पूछते हैं क्या तुम्हारे कंपनी पर अभी भी इस समय नए प्रशिक्षण के भर्ती कर रही है। युआन जोंग कहता है इस समय नहीं कर रहा है। जियाओ कहता है क्या तुम मुझे प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति दे सकते हो, मैं हमेशा से तुम्हारी कंपनी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। युआन जोंग कहता है हम केवल नए सैनिकों को भर्ती करते हैं। जियाओ कहता है मैं नए सैनिक बनने के लिए भुगतान कर सकता हूँ, मैं सिर्फ हॉलिडे या प्रशिक्षण में भाग लेने जा सकता हूँ और यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा क्या। युआन जोंग कहता है बिल्कुल नहीं। जियाओ कहता है पर क्यों, तुम्हारा क्या मतलब है। तुम्हारी कंपनी द्वारा प्रदान किए वाले हर ट्रेनिंग को हमारे जैसे लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी कंपनी प्रशिक्षण सामग्री व्यवहारिक है, विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो खतरनाक व्यक्तियों से निपटने के लिए नहीं, बल्कि अपने को बचाने के लिए। तुम्हारी कंपनी का ट्रेनिंग बेहद ही मददगार हो सकता है और जनता का भी रक्षा होगा। युआन जोंग कहता है कुल मिलाकर मत जाओ। सोचते हैं मैं क्यों नहीं जा सकता, फिर कहता है मुझे जाना है। फिर युआन जोंग वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद जियाओ सोचते हैं मैं क्यों नहीं जा सकता, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खर्चे उठाने के लिए असमर्थ हूँ, या यह मेरी क्वालिफिकेशन के कारण है। चेंज होते हैं और हमें ट्रेनिंग का फील्ड दिखाए जाते हैं जहाँ जियाओ एक आर्मी के साथ बैठे होते हैं और उन दोनों के बीच बातें होते हैं। वो कोई कहता है मिस्टर युआन के पास स्पेशल टैलेंटेड आर्मी है, लेकिन उसके आगे कोई नहीं जा पा रहा है। जियाओ पूछते हैं क्या वो तुम लोग के ऊपर कठोर होता है। वो कहता है वो प्रशिक्षण के टाइम पर सभी पर काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है। जब से मैं यहाँ हूँ तब से मैं उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। फिर वो बॉय अपना पैर देखा को कहता है देखो उसने मेरे पैर पर निशान छोड़ा था और आज भी वो निशान ठीक नहीं हो रहा है। प्रशिक्षण के टाइम पर मुझे वो निशान छोड़ा था। जियाओ पूछते हैं क्या वो महिला को भी ट्रेनिंग के समय पनिश करते हैं। वो भाई कहता है महिला प्रशिक्षण के बारे में क्यों जानना है, यहाँ जेंडर की
परवाह किए बिना यदि तुम कोई गलती करते हो तो तुम्हें परिणाम स्वीकार करने के लिए तैयार रखना होगा। हम इसी मामले को ही देखभाल करते हैं। पहले इस ट्रेनिंग ग्राउंड पर हर दिन यहाँ हर किसी के लिए एक बुरा सपना रहा है। जाया पूछते हैं उसके क्या उम्र होगा? तभी बॉबॉय कहता है वो 31 साल का है। जाया सोचते हैं वो मुझसे सिर्फ 7 साल बड़े हैं। मुझे कैसे पता नहीं चला कि वो मुझसे उम्र से दुगना है। फिर जाया वो बॉय को पूछते हैं क्या उसका कोई गर्लफ्रेंड है? वो बॉय कहता है नहीं, जब से मैं यहाँ हूँ तब से उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जब वो स्पेशल आर्मी में थे तब उसके लिए ऐसा करना लगभग असंभव है। जाया कहता है अपने अंतर्निहित जरूरत के साथ अपनी उम्र में वो इस तथ्य को कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका कोई प्रेमिका नहीं है। वह कहता है उसने गलत किया है, इधर उधर देख लो, हम सब सिंगल हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं। एक बार समय बीत जाने के बाद हमें सभी को इसकी आदत हो जाता है। बॉडीगार्ड के रूप में, स्पेशली प्रोफेशनल बॉडीगार्ड को, हमें नॉर्मल फ़ोन को भी लाने का अलाउड नहीं है। अगर हमारे गर्लफ्रेंड होता तो हमारे लिए ही मुश्किल होता होगा। जाया पूछते हैं क्या लड़कियां उसके पीछे नहीं पड़ते हैं? वो भाई कहता है उसके पीछे पड़ने के लिए किसी का भी हिम्मत नहीं है। उसके जैसा आदमी को केवल मूर्ति पूजा किया जा सकता है। फिर स्किन चेंज होते हैं और जाया और उस बॉय को दिखाए जाते हैं। वह बॉय जाया को ट्रेनिंग करने के लिए शुरू कर देता है। तभी वहाँ युवान जोंग आते हैं और उसे देखकर वो बॉय कहता है मिस्टर युवान, यह आज नया भर्ती हुआ प्रशिक्षु है। तभी जाया कहता है परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, हम एक दूसरे को जानते हैं और हमने कल ही एक दूसरे को बधाई दी थी। तभी वो बॉय अजीब होकर जाया को कहते हैं तुम इसके बारे में पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें ट्यूशन का फीस 5% डिस्काउंट देता। युवान जोंग उस बॉय को कहता है उसे उसका पैसा वापस कर दो। तभी वो बॉय कहता है पैसा वापस कर दो, लेकिन मैंने पहले ही उस पैसे को एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ साइन कर दी है। तभी जाया कहता है मैंने पहले ही फिजिकल कर लिया है और मैं पूरी तरह से आवश्यकता को पूरा कर चुका हूँ। युवान जोंग पूछते हैं फिजिकल टेस्ट कब हुआ? तभी बॉय कहता है कुछ समय पहले मैं उसे उस कमरे में ले गया और जहाँ हम लोग आमतौर पर फिजिकल प्रदर्शन करते थे और उसे वहाँ ले जाकर पूरी तरह से नंगा कर दिया। वो शुरुआत के टाइम पर शर्मिंदा था। मैंने कहा कि हम सब आदमी हैं तो यह ठीक होना चाहिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? युवान जोंग कहते हैं तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया फिजिकल टेस्ट के टाइम पर? तभी बॉय कहता है फिजिकल टेस्ट शुरू होने से पहले ही आप अपने कार लेकर कहीं पर चला गया था। युवान जोंग कहता है ठीक है, बस वही करो जो करना है। तभी वो सोचते हैं जाया को फिजिकल टेस्ट करने के बाद सुनकर वो मुझसे इतना अपसेट क्यों हो गया, नॉर्मली वो ऐसा नहीं था। ऐसे सोचकर वो बॉय वहाँ से चले जाते हैं। तभी युवान जोंग जाया को पूछते हैं क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो? जाया कहता है बेशक। युवान जोंग कहता है ठीक है, तुम यहीं रुको, लेकिन मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेनिंग करूँगा। जाया कहता है मुझे तुम ट्रेनिंग करने के लिए आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। युवान जोंग कहता है मैं ही सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। तभी जाया एक बॉय के पास जाते हैं और उसे पूछता है कि अरे भाई, यहाँ का सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर कौन है? तभी वो बॉय कहता है युवान जोंग की तरफ उंगली दिखाकर जो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। जाया फिर से वो बॉय को पूछता है और उसके ठीक बगल में कौन है? तभी वो बॉय कहता है एक बॉय को दिखाकर वो है। तभी जाया युवान जोंग को कहता है अच्छा, तो मैं प्रशिक्षक के रूप में ही सुनूंगा। युवान जोंग कहता है वो तुम्हें अपनी
करने में असमर्थ है क्योंकि वो व्यक्तिगत से प्रशिक्षण नहीं करता है। जया कहता है, मुझे व्यक्तिगत प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, मैं अन्य सभी के साथ प्रशिक्षण लूँगा, बस मेरा समय सीमित है। ऐसा कहकर वो उस प्रशिक्षण को आवाज़ लगाकर उसके पास चले जाते हैं और युवान जो उसे देखते रहते हैं। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ युवान आर्यू सुबह उठकर अपने कमरे से बाहर नीचे आते हैं जहाँ ट्रेनिंग चल रहे होते हैं और तभी वो जया को देख जाते हैं और वो खुशी होकर एक बॉय को पूछते हैं वो यहाँ कब आया। तभी वो बॉय कहता है वो कल ही आया है और कल ही यहाँ पर ज्वाइन किया है। तभी युवान आर्यू वहाँ से चले जाते हैं और स्क्रीन चेंज होते हैं और 3 लड़की को दिखाए जाते हैं जो 3 लड़की जया को देख कर कहता है वाह कितना हैंडसम है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाते हैं। गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स माई वीडियो। बाय बाय।